नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पटना में हैं और पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कैलाशपति मिश्र की जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे जेपी नड्डा, और उन्होंने उस मंच से जो कुछ कहा है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी के मुद्दे क्या होंगे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और उससे यह भी स्पष्ट है कि कम से कम 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है और अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। जेपी नड्डा के भाषण में राफेल भी है, जेपी नड्डा के भाषण में पाकिस्तान भी है, जेपी नड्डा के भाषण में मोदी भी हैं, जेपी नड्डा के भाषण में मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की तमाम तारीफ भी है। तो पहले उनके भाषण को सुन लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किस रणनीति पर आगे बढ़ेगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सक्षम पार्टी और निर्णय लेने वाली पार्टी। मोदी जी भाषणों से नहीं, कर्म से, निर्णयों से। आप बताइए, 70 साल लग गए देश को यह फैसला करने में कि कमजोर वर्ग जो भी हो, किसी भी जाति का हो, उसको आरक्षण देना है। यह हिम्मत किसने जुटाई? ये हिम्मत जुटाई तो नरेंद्र मोदी जी ने जुटाई, जिसको हमको समझना चाहिए। ये समाज में पिछड़ा 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 बोलते रहे लोग, आंसू बहाते रहे, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए संवैधानिक दर्जा किसने दिया? ये देने की ताकत पैदा हुई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। तो चाहे समाज का समरसता का विषय हो, समाज के समरसता के विषय को लोग छेड़ते हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मलहम लगाने के लिए नहीं। लेकिन मोदी जी ने सामाजिक समरसता को समाज में सुदृढ़ करने के लिए जो निर्णय लिए, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और ये निर्णय लेने की ताकत पैदा है। अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें, आप देखिए, आज से 2014 में सैन्य शक्ति क्या थी और आज क्या है। आज हम जहां सैन्य शक्ति की बात करते हैं, 36 राफेल हमारे पास आ गए। अब भारत को, अभिनंदन को पाकिस्तान की धरती पर नहीं जाना पड़ेगा, अब वो भारत की ही धरती से राफेल से पाकिस्तान के चक्के छुड़ा देगा। ये ताकत हमारी पैदा है। लेकिन निर्णय लेने का ताकत किसके पास? 28 अपाचे हेलीकॉप्टर्स, मारक हेलीकॉप्टर्स, 9 सबमरीन न्यूक्लियर पावर के साथ 1,82,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स टॉप क्वालिटी के। अब इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों को देता है। ये ताकत भारत के पास आई। 83 तेजस जो इंडिया के, भारत के बने हुए इंडिजिनस मारक है, एयरक्राफ्ट हमारे तैयार हो रहे हैं, उनका वो बन रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन में, 20 लाख हमारे सिपाहियों को वन रैंक वन पेंशन के इश्यूज को सेटल कर दिया। ये मोदी जी की ताकत है, जिसको आपको समझना चाहिए। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कभी सोचा था भारत ने? तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना के ज्ञान भवन में भाषण दे रहे थे और कैलाशपति मिश्र, जो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं, उनकी जयंती समारोह के अवसर पर जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे वहां पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, और स्पष्ट कर दिया अपने भाषण से कि बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी। पाकिस्तान भी होगा मुद्दों में, राफेल भी होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम भी होंगे। बीजेपी की कम से कम रणनीति यही होने वाली है। तो सब कुछ तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान का शुभारंभ कर दिया है और धीरे धीरे और भी तस्वीर साफ होगी। कम से कम ये पता चल गया है कि बीजेपी किस रणनीति पर आगे बढ़ेगी। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो
दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।